ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आप द्वारा कहा गया अंधक वध का प्रसंग तो हम लोगों ने यथार्थ रूप से सुन लिया। अब हम लोग वाराणसी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। ब्रह्मपुत्र सूत जी, वाराणसी में परम कांतिमान भगवान पिंगल को गणेशत्व को प्राप्ति कैसे हुई, अन्नदाता कैसे बने और क्षेत्रपाल कैसे हो गए तथा वे शंकर जी के प्रेम पात्र कैसे बने, आपके द्वारा कहे गए इस सारे प्रसंग को सुनने के लिए हम लोगों की उत्कट अभिलाषा है। 1 2 3 सूत जी कहते हैं, ऋषियों पिंगल को जिस प्रकार गणेशत्व, लोकों के लिए अन्नदत्व और वाराणसी जैसा स्थान प्राप्त हुआ था वो प्रश्न बतला रहा हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में हरिकेश नाम से विख्यात एक सौंदर्यशाली यक्ष हो गया है जो पूर्णभद्र का पुत्र था। वह महाप्रतापी, ब्राह्मण भक्त और धर्मात्मा था। जन्म से ही उसकी शंकर जी में प्रगाढ़ भक्ति थी। वह तन में होकर उन्हीं को नमस्कार करने में, उन्हों की भक्ति करने में और उन्हों के ध्यान में तत्पर रहता था। वह बैठते, सोते, चलते, खड़े होते, घूमते तथा खाते पीते समय सदा शिव जी के ध्यान में ही मग्न रहता था। इस प्रकार शंकर जी में लीन मन वाले उससे उसके पिता पूर्णभद्र ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानता। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अन्यथा ही उत्पन्न हुए हो, क्योंकि यक्षकुल में उत्पन्न होने वालों का ऐसा आचरण नहीं होता। तुम गुहक हो, राक्षस ही स्वभाव से क्रूर, चित्तकाले, मांसभक्षी, सर्वभक्षी और हिंसापरायण होते हैं। महात्मा ब्रह्मा द्वारा ऐसा ही निर्देश दिया गया है। तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वृत्ति नहीं बतलाई गई है। गृहस्थ भी अन्य आश्रमों का कर्म नहीं करते, इसलिए तुम मनुष्य भाव का परित्याग करके यक्षों के अनुकूल विविध कर्मों का आचरण करो। यदि तुम इस प्रकार विमार्ग पर ही स्थित रहोगे तो मनुष्य से उत्पन्न हुआ ही समझे जाओगे। अतः तुम यक्ष जाति के अनुकूल विविध कर्मों का ठीक ठीक आचरण करो। देखो, मैं भी निसंदेह वैसा ही आचरण कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों प्रतापी पूर्णभद्र ने अपने उस पुत्र से इस प्रकार कहा, किंतु जब उस पर कोई प्रभाव पड़ते नहीं देखा तब वो पुनः कुपित होकर बोला, पुत्र, तुम शीघ्र ही मेरे घर से निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। तब वो हरिकेश ग्रह तथा संबंधियों का त्याग कर निकल पड़ा और वाराणसी में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गया। वहाँ वो इंद्रिय समुदाय को संयमित कर सूखे का और पत्थर की भांति निश्चल हो एकटक स्थाणु, ठूंठ की तरह स्थित हो गया। इस प्रकार निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले हरिकेश के एक सहज दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। उसके शरीर पर विंबट जम गई। बड़के समान कठोर और सुई जैसे पतले एवं तीखे मुख वाली चींटियों ने उसमें छेद कर उसे खा डाला। इस प्रकार वो मांस, रुधिर और चमड़े से रहित हो अस्थिमात्र अवशेष रह गया, जो कुंद, शंख और चंद्रमा के समान चमक रहा था। इतने पर भी वो भगवान शंकर का ध्यान कर ही रहा था। इसी बीच पार्वती देवी ने शंकर से निवेदन किया। 14-20 भगवान देवी ने कहा, देव, मैं इस उद्यान को पुनः देखना चाहती हूँ। साथ ही इस क्षेत्र का महात्म्य सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है, क्योंकि यह आपको परम प्रिय है और इसके श्रवण का फल भी उत्तम है। इस प्रकार भवानी द्वारा निवेदन किए जाने पर परमेश्वर शंकर प्रश्नानुसार सारा प्रसंग यथार्थ रूप से कहने के लिए उद्यत हुए। तदनंतर पिनाकधारी देवेश्वर भगवान शंकर पार्वती के साथ वहाँ से चल पड़े और देवी को उस उद्यान का दर्शन कराते हुए बोले, ये घने बेंत की लताओं एवं नील मयूरों से सुशोभित और मद से उन्मत्त हुए पक्षी समूहों के नाच से मनोरम लग रहा है। इसके खिले हुए वृक्षों की शाखाओं में मतवाले भरे छिपे हुए हैं और उन शाखाओं के प्रांत भाग नए किसलियों की शोभा से सुशोभित हैं। कहीं सुंदर वृक्ष हाथियों के दांतों से क्षत विक्षत हो गए हैं, कहीं लताएं मनोहर वृक्षों का आलिंगन कर रही हैं, कहीं भोग से अलसाए हुए मयूरगण मंदगति से विचरण कर रहे हैं, कहीं किम पुरुषगण निवास कर रहे हैं, जो कबूतरों की ध्वनि से निनादित हो रहे थे, जिनका उज्ज्वल मनोहर रूप है, जिन पर बिखरे हुए पुष्प समूह हास की छटा दिखा रहे हैं और जिन पर अनेकों देवकुल निवास कर रहे हैं, उन गगनचुंबी मनोहर शिखरों से सुशोभित हो रहा है। खिले हुए कमल और अगुरु के सहस्रों वितानों से युक्त जलाशयों से जिसका देवमार्ग सुशोभित हो रहा है, उन मार्गों पर पुष्प बिखरे हुए हैं और वो विचित्र भक्ति से युक्त पक्षियों से सेवित गुल्मों और वृक्षों से युक्त है, जिनके अग्रभाग ऊंचे हैं, जिनकी शाखाओं का प्रांत भाग नीले पुष्पों के गुच्छों के भार से झुके हुए हैं तथा जिनकी शाखाओं के अंतर्भाग में लीन मत वाले भ्रमर समूहों की श्रवण सुखदायिनी मनोहर गीत हो रही है, ऐसे अशोक वृक्षों से युक्त है। रात्रि में यह अपने खिले हुए तिलक वृक्षों से चंद्रमा की चांदनी के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। कहीं वृक्षों की छाया में सोए हुए, सोकर जगे हुए तथा बैठे हुए हरिण समूहों द्वारा काटे गए दूरवाटकुरों के अग्रभाग से युक्त है। कहीं हंसों के पंख हिलाने से चंचल हुए कमलों से युक्त निर्मल एवं विस्तीर्ण जलराशि शोभा पा रही है। कहीं जलाशयों के तट पर उगे हुए फूलों से संपन्न कदली के लता मंडपों में मयूर नृत्य कर रहे हैं। कहीं झड़कर गिरे हुए चंद्रकयुक्त मयूरों के पंखों से भूतल अनुरंजित हो रहा है। जगह जगह पृथक पृथक यूथ बनाकर हर्षपूर्वक विलास करते हुए मतवाले हारित पक्षियों से युक्त वृक्ष शोभा पा रहे हैं। किसी प्रदेश में सारंग जाति के मृग बैठे हुए हैं, कुछ भाग विचित्र पुष्प समूहों से आच्छादित है। कहीं उत्पन्न हुई किनाएं हर्षपूर्वक सुमधुर गीत अलाप रही हैं, जिनसे वृक्षखंड मुखरित हो रहा है। कहीं वृक्षों के नीचे मुनियों के आवास स्थल बने हैं, जिनकी भूमि लिपि पुती हुई है और उन पर पुष्प बिखेरा हुआ है।
कहीं जिनमें जड़ से लेकर अंत तक फल लदे हुए हैं, ऐसे विशाल एवं ऊंचे कटहल के वृक्षों से युक्त है। कहीं खिली हुई अतिमुक्तक लता के बने हुए सिद्धों के ग्रह शोभा पा रहे हैं, जिनमें सिद्धांगनाओं के स्वर्णमय नूपुरों का सुरम्य नाद हो रहा है। कहीं मनोहर प्रियंगु वृक्षों की मंजरियों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। कहीं भ्रमर समूहों के पंखों के आघात से कदम के पुष्प नीचे गिर रहे हैं। कहीं पुष्प समूह का स्पर्श करके बहती हुई व बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर की शाखाओं को झुका दे रही है, जिनके आघात से बांसों के झुरमुट भूतल पर गिर जा रहे हैं। उन गुल्मों के अंतर्गत हरिणियों का समूह छिपा हुआ है। इस प्रकार यह उपवन मोहग्रस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहीं कहीं चंद्रमा की किरणों सरीखे उज्जवल मनोहर तिलक के वृक्ष, कहीं सिंदूर, कुमकुम और कुसुम्भ जैसे लाल रंग वाले अशोक के वृक्ष, कहीं स्वर्ण के समान पीले एवं लंबी शाखाओं वाले कनेर के वृक्ष और कहीं खिले हुए कमल के पुष्प शोभा पा रहे हैं। इस उपवन की भूमि कहीं चांदी के पत्र जैसे श्वेत, कहीं मूंगे सरीखे लाल और कहीं स्वर्ण सदृश पीले पुष्पों से आच्छादित है। कहीं नाग के वृक्षों पर पक्षीगण चहचहा रहे हैं, कहाँ लाल अशोक की डालियां पुष्प गुच्छों के भार से झुक गई हैं। रमणीय एवं श्रमहारी पवन शरीर का स्पर्श करके बह रहा है। उत्फुल्ल कमल पुष्पों पर भरे गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त भुवनों के पालक जगदीश्वर शंकर ने अपने प्रिय गणेश्वरों को साथ लेकर उस विविध प्रकार के विशाल वृक्षों से युक्त तथा उन्मत्त और हर्ष प्रदान करने वाले उपवन को हिमालय की पुत्री पार्वती देवी को दिखाया। देवी ने पूछा, देव, अनुपम शोभा से युक्त इस उद्यान को तो आपने दिखला दिया, अब आप पुनः इस क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। इस क्षेत्र का तथा अविमुक्त का महात्म्य सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आप पुनः मुझसे वर्णन कीजिए। अलग भी मेरी कृपा से इस पुरी को प्राप्त करेंगे। वे नरेश इसे पहले की तरह चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त, समृद्धिशालिनी और मनुष्यों से परिपूर्ण कर देंगे। तत्पश्चात चिरकाल तक भक्ति पूर्वक मुझ में प्राणों सहित अपना सर्वस्व समर्पित करके मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। सुंदर अली देखी तभी से इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी मतपरायण मेरे भक्त, चाहे वे गृहस्थ हों अथवा सन्यासी, मेरी कृपा से परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जो मनुष्य धर्म त्याग का प्रेमी और विषयों में आसक्त चित्त वाला भी हो, वो भी यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करता है तो उसे पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। सुव्रते, फिर जो ममता रहित, धैर्यशाली, पराक्रमी, जितेंद्रिय, वृद्धारी, आरंभ रहित, बुद्धिमान और आसविहीन है, वे सभी मुझ में मन लगाकर यहाँ शरीर का त्याग करके मेरी कृपा से परम मोक्ष को ही प्राप्त हुए हैं। हजारों जन्मों में योग का अभ्यास करने से जो मोक्ष प्राप्त होता है, वो परम मोक्ष यहाँ मरने से ही प्राप्त हो जाता है। देवी, मैंने तुमसे इस अविमुक्त क्षेत्र के इस उत्तम, गुह्य एवं महान फल को संक्षेप रूप से वर्णन किया है। महेश्वरी भूतल पर इससे बढ़कर सिद्धिदाता दूसरा कोई गुहा स्थान नहीं है। इसे जो योगेश्वर एवं योग के ज्ञाता हैं, वे ही जानते हैं। यही परमोत्कृष्ट स्थान है, यही परम कल्याणकारक है, यही परब्रह्म है और यही परम पद है। गिरिराज पुत्री मेरी रमणीय वाराणसीपुरी तो सदा त्रिभुवन की सारभूता है। अनेकों प्रकार के पाप करने वाले मानव भी यहाँ आकर पाप के नष्ट हो जाने से पाप मुक्त हो सुशोभित होने लगते हैं। देवी, विचित्र वृक्षों, गुल्मों, लताओं और सुगंधित पुष्पों से युक्त यह क्षेत्र मेरे लिए सदा प्रियतम कहा जाता है। वेदाध्ययन से रहित मूर्ख प्राणी भी यदि यहाँ मरते हैं तो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। देव ने कहा, यक्ष, तुम जरा मरण से विमुक्त, संपूर्ण रोगों से रहित, सबके द्वारा सम्मानित धनदाता गणाध्यक्ष होोगे। तुम सभी के लिए अजेय, योगेश्वर्य से युक्त, लोकों के लिए अन्नदाता, क्षेत्रपाल, महाबली, महान पराक्रमी, ब्राह्मण भक्त, मेरा प्रिय त्रिजधारी दंडपाणी तथा महायोगी होोगे। उद्भ्रम और संभ्रम ये दोनों गण तुम्हारे सेवक होंगे। ये उद्धम और संभ्रम तुम्हारी आज्ञा से लोक का कार्य करेंगे। 99 सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार देवेश भगवान महेश्वर वहाँ उस यक्ष को गणेश्वर बनाकर